हेलो फ्रेंड, रेफरेंस वेरिएबल ऐसा बताऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। और इतना कमाल का है रेफरेंस वेरिएबल, आखिर ये होता क्या है। और हमें पूछा है एग्जांपल के थ्रू हमें देना है, और इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल रीजन क्या है। आखिर प्रिंसिपल रीजन क्या है? पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, क्या रीजन है जो हम रेफरेंस देते हैं। अभी क्लियर करता हूँ, क्रिस्टल क्लियर करूंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन पासिंग आर्गुमेंट बाय यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। अब यार ये है क्या? अभी आप थ्योरी मत देखिए, इस थ्योरी को मत देखिए, पहले जो मैं बता रहा हूँ उस एग्जांपल को देखिए। देखिए आप कहीं पे भी गए, सपोज दैट इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना, तो आपने कहा कि हाँ भाई मेरे को फलना फलना ने भेजा है उसके रेफरेंस से, तो आप उसके रेफरेंस को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है। कहीं पे भी रेफरेंस का नाम आए ना तो ये एंड परसेंटेज वाला साइन देख लीजिएगा, यही है, इसी ऑपरेटर का यूज होता है। एंड परसेंटेज हमेशा रेफरेंस देता है किसी वैल्यू को, लेकिन कौन सी वैल्यू को अभी बताता हूं। देखिए प्रिंसिपल रीजन फॉर पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस करता क्या है? इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल पास टू इट। अब यार ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरे कंसंट्रेट आपको देना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं, अब इसे बहुत ही डीपली समझेंगे हम। देखिए एक मेन मेथड मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे इंट मेन में, और इंट एक्स एक वेरिएबल में बोल दिया कि भाई 30 है, और सेमीकोलन देके टर्मिनेट कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने इंट का एंड परसेंट मतलब रेफरेंस दिया, और रेफरेंस का ही एक्स दे दिया। अब ये क्या कर दिया? देखिए रेफरेंस इज ए रेफरेंस टू एक्स, मतलब ये एक्स इसका है और इंट रेफरेंस किसको कर रहा है? एक्स को। तो यहाँ पे रेफरेंस की वैल्यू कहीं ना कहीं 30 हो गई, कहीं ना कहीं 30 हो गई। नहीं समझ में आया? चलो एक बार और समझते हैं। भाई मैंने कहा कि एक्स बराबर 30 के, मतलब एक्स के डब्बे के अंदर 30 घुसा दो जी, घुसा दिया जी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर नाम का एक 30 आ गया, ठीक है। अगर मैं इंट को ही पॉइंट कर दूं एंड, मतलब रेफरेंस दे दूं, तो यहाँ पे जो रेफरेंस है इंट एंड में, तो यहाँ पे 30 आ गया, और ये बराबर x के है, तो x बराबर क्या है? 30 के। तो यहाँ पे 30 मेरा प्रिंट हो जाएगा, रेफरेंस दे देगा इसका। पहले मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, मैंने कुछ मॉडिफाई किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 और 20 आ गया। लेट्स से यहाँ पे 10 बता रहा है आउटपुट में, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि मैंने चेंज किया था प्रोग्राम। तो देखिए x10 और रेफरेंस 10, तो x की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है और रेफरेंस की भी 10 हो रही है। चलिए जी मान लिया, ठीक है, आपके कहने पे हमने मान लिया कि सी आउट करके हमने दे दिया, रेफरेंस भी अब 10 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा था कि रेफरेंस मतलब ओरिजिनल वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई x थ्रू रेफरेंस। तो मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया और उसकी मॉडिफाई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दिया। अब जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो 20 होगी उसके बाद, और रेफरेंस ये दे दिया। लेकिन सर हम रेफरेंस आखिर यूज क्यों करते हैं? आखिर इसका रीजन क्या है? तो देखिए हर एक चीज के पीछे क्यों, क्या, लेकिन, किंतु, परंतु सब कुछ छिपा रहता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए करा क्या है कि इसका मैंने एक प्रोग्राम और बनाया है, प्रोसेस बाय वैल्यू। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जितने भी कमेंट है ना वो सब आप मत देखिए, ठीक है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि आपने डुप्लीकेट कॉपी ना हो, इसीलिए डुप्लीकेट मतलब लार्ज अमाउंट में डाटा कॉपी करने का इंस्टेंट क्या होता है, वो प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और रन नहीं होता है। अगर हम करते क्या है, पास बाय वैल्यू देते हैं। तो प्रोसेस बाय पास बाय वैल्यू बहुत ही ज्यादा, देखिए प्रोसेस बाय वैल्यू है, लेकिन कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अभी सारी चीजें क्लियर होती है। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो भाई साहब ये मतलब 1 मिलियन एलिमेंट को रीड करेगा, और क्या वैल्यू देगा वहां पे? तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी चाहिए, तो वो रीड ही करता रह जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैक टू द, अगर मैं थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश करूं, पासिंग लार्ज ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट क्लासेस बाय इन्वॉल्व कॉपी द एंटायर ऑब्जेक्ट विच कैन बी इनएफिशिएंट पासिंग बाय रेफरेंस अवॉइड द ओवरहेड। मतलब अगर पास बाय को वैल्यू कर दिया तो पासिंग बाय रेफरेंस अवॉइड करता है, दूर करता है दिस ओवरहेड को, इसीलिए पासिंग बाय रेफरेंस होता है। अगर पास बाय ओरिजिनल वैल्यू आप देंगे, पास बाय देंगे तो देखिए और डीपली समझाऊं तो रेफरेंस ऐसे एलियास की तरह काम करता है कि मतलब कोई भी वर्ड दिया तो उसके नीचे आप कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। वंस रेफरेंस इनिशियलाइज विद इट कैन बी यूज्ड रेफरेंस टू वेरिएबल डायरेक्टली। रेफरेंस आर ऑफन अक्सर यूज्ड फंक्शन आर्गुमेंट्स टू अलाउ फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू। बैक टू द प्रोग्राम पे आऊं तो अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने करा क्या है,
फ्रेंड, ये तो सारा चीज क्लियर है कि ये क्रोनो किस लिए लिया है, फॉर मेजरिंग टाइम के लिए लिया गया है, कि ये अपनी लाइब्रेरी मेथड में है। अब मैंने देखो करा क्या, मैंने एक फंक्शन पास करी जहां पे मैंने स्ट्रक्ट नाम का दिया, क्यों, आपको समझाने के लिए कि ये कितना ज्यादा पास बाय वैल्यू होती है। देखिए इंट के अंदर डेटा मैंने 1 मिलियन कर दिया जी, ठीक है, हाँ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एरे की एक वैल्यू दे दी। अभी ये स्ट्रक्ट है, मतलब हम एक स्ट्रक्चर अभी बना रहे हैं लार्ज ऑब्जेक्ट का। फिर एक वॉइड मेथड दिया जो कुछ रिटर्न टाइप करनी करेगा, लेकिन हम वॉइड लिखते हैं फंक्शन में, ये रूल है। अब यहाँ पे मैंने प्रोसेस बाय वैल्यू दी है, मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट का ही मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरूरत आपकी है। तो पैरामीटर के अंदर मैंने लार्ज ऑब्जेक्ट का एक नाम ऑब्जेक्ट दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा तो वो इसको कॉल करेगा, और डेटा डॉट क्या है ऑपरेटर कॉल करने के लिए, डेटा क्या है ये रहा। तो डेटा के अंदर मैंने करा क्या, इसकी वैल्यू को यहाँ 1 मिलियन था तो मॉडिफाई कर दिया, तो मैंने एरे के अंदर 0 कर दिया। अब 0 और असाइनमेंट देके मैंने 100 करके सेमीकोलन यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब सर ये क्या कर दिया, ये तो समझ में नहीं आया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एरे जो है अपना इंडेक्स में काम करता है। फिर भी मैं जल्दी से समझा दूं तो एरे एक इस तरह इंडेक्स से स्टोर करता है। अगर मैंने बोला इस पे 100 है तो हमारे इसके अंदर कितनी एलिमेंट होगी, वो 0 से लेके कहां तक होगी, बोलो 99। ग्रेट, तो वो 99 तक होगा यहाँ पे। तो प्रोग्राम को मैंने बोल दिया कि भाई इस एरे के अंदर 1 मिलियन की जगह अब क्या है 99 वैल्यू होगी स्टोर। चलिए जी ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे इसके बराबर है। भाई 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 आएगा, क्योंकि 100 के बराबर है ना जी। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि हमने प्रोसेस बाय अपना लार्ज ऑब्जेक्ट दिया। ये पास बाय वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। क्यों, अभी क्लियर होगा, कंसंट्रेट दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। अब एक फिर मैंने फंक्शन दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब मैंने फिर एक फंक्शन दिया वॉइड, यहाँ पे एक प्रोसेस बाय रेफरेंस। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस बाय रेफरेंस। अब लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्ट जो मैंने बनाया था, इसका मैंने लार्ज ऑब्जेक्ट दिया, और देखिए एंड % मतलब इसका मैंने इसमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट दे दिया जी। हाँ जी दे दिया, चलो ठीक है मान ली दे दिया। ऑब्जेक्ट डॉट डेटा में 0 और यही वाली चीज लिखी, मतलब इसको कॉल करेगा तो इसका मैंने रेफरेंस दिया है, वैल्यू नहीं दी, रेफरेंस दिया है। तो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा में ये वाली मॉडिफाई ओरिजिनल वैल्यू हो गई। लेकिन हो गई सर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आया वो कैसे समझेंगे। तो देखिए हमें तो पता है कि स्ट्रक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट, मान लो इंट है, इंटीजर है, एम्प्लॉय की कोई मान लो डिटेल नोट करनी है, बोलेगा 5 एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप, ये सब सारी चीजों से प्रोग्राम के जरिए बताया, तो हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, ये पता है। तो यहाँ पे मैंने लार्ज अमाउंट डेटा समझाने के लिए ये बता दिया। तो यहाँ पे मैंने पास बाय वैल्यू करी है, और यहाँ पे एंड % दिया, मतलब रेफरेंस दे दिया। लेकिन हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, अभी क्लियर होता है। देखिए इंट मेन में मैंने लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब जो स्ट्रक्ट बनाया था उसका ओबीजे ऑब्जेक्ट था, एक नाम देते हैं, हाँ जी देते हैं। अब यहाँ पे मेजर टाइम पासिंग बाय वैल्यू करूंगा मैं यहाँ पे, तो वो करेगा क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो करेगा क्या, आपके 1 मिलियन को काउंट करेगा इंस्टेंट ऑफ ये जो है ऑब्जेक्ट आपके सिर्फ जो है 0 to 9 रीड करेगा मॉडिफाई। इसीलिए हम रेफरेंस देते हैं, पास बाय वैल्यू देंगे तो मॉडिफाई क्या करेगा वो। अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बता रखा है, पासिंग लार्ज ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल स्ट्रक्ट क्लासेस बाय वैल्यू इन्वॉल्व्स कॉपिंग द एंटायर ऑब्जेक्ट, मतलब वो एंटायर ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट को कॉपी करके वो रीड ही करता रहेगा फिर तो। विच कैन इनएफिशिएंट, मतलब अगर बाय वैल्यू आपने पास करी तो वो इनएफिशिएंट है, और वही पासिंग बाय अगर रेफरेंस करेंगे तो अवॉइड द ओवरहेड्स, तो इसीलिए हम रेफरेंस का यूज करते हैं। तो देखिए हमने रेफरेंस वेरिएबल विद एग्जांपल भी समझ लिया, व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन भी हमने समझ लिया कि प्रिंसिपल रीजन में क्या होता है कि मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रिंसिपल रीजन भी हमें क्लियर हो गया किस लिए हम यूज करते हैं। लास्ट में ये पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन पासिंग आर्गुमेंट बाय यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। चलिए जी, पासिंग बाय पॉइंटर अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंटर क्या करता है, स्टोर मेमोरी एड्रेस करता है। हाँ क्लियर है सर। द फंक्शन रिसीव्ड ए कॉपी पॉइंटर विच पॉइंट द ओरिजिनल वैल्यू। सिंटेक्स रिक्वायर, इस तरह का सिंटेक्स होता है पॉइंटर का, ये तो पता है। टू एक्सेस मॉडिफाई द वैल्यू, पॉइंटर कैन बी रीअसाइन पॉइंट वेरिएबल्स और नल पॉइंटर। लेकिन सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए पासिंग बाय रेफरेंस समझ में आ गया। ए रेफरेंस इज एलाइज, मतलब क्या है, एक रेफरेंस ओरिजिनल वेरिएबल, फंक्शन वर्क डायरेक्टली द ओरिजिनल वेरिएबल। ये कुछ सिंटेक्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है
है मेमोरी एड्रेस, स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और ये एक्ट करता है ना एलाइज, मतलब कि कोई भी नाम दे दिया तो जिस तरह मान लो होता नहीं है कि टैली में आप कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे लिख देते हैं कि हाँ ये 32 इंच का टीवी है, या मान लो एप्पल का फोन है तो ये 16 GB है, तो इस तरह एलाइज का काम करता है रेफरेंस का। देखिए जल्दी से पासिंग बाय पॉइंटर और पासिंग बाय अपना रेफरेंस के थ्रू समझाऊं तो एक मैंने यहाँ पे मॉडिफाई बाय पॉइंटर कर दिया, इंट पॉइंटर दे दिया, चलिए जी मान लिया इंट पॉइंटर PTR मैंने दिया, इसकी वैल्यू 30 है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया मेरा, हाँ जी हो गया फंक्शन। ये क्या एक मेथड है, मेथड का नाम क्या दिया, मॉडिफाई पॉइंटर, ठीक है। पैरामीटर में क्या दिया, इंट यानी इंटीजर होगा, एक पॉइंटर मतलब एक नाम दिया पॉइंटर का, और इसी को मैंने कर दिया कि ये 30 के बराबर है, कॉलन देके टर्मिनेट कर दिया लाइन को, बहुत बढ़िया जी। उसी तरह मैंने रेफरेंस का दिया, तो रेफरेंस में मैंने क्या कहा था, एंड रेफरेंस, पहले रेफरेंस दे रहा हूं मैं, रेफरेंस 40 कर दिया ये जी, ठीक है। तो इंट ए में मैंने मेन मेथड में इंट को बोल दिया, उसके अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर 20, ये भी मान लिया सर। मैंने कहा सी आउट, मतलब कोई आउटपुट रिजल्ट लेने के लिए मैंने बोला उसे इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरुआती वैल्यू जो है सी आउट की ए की ए होगी, ठीक है जी मान लिया, और बी की क्या है, बी होगी, ठीक है। मॉडिफाई यूजिंग पॉइंटर पे मैंने करा क्या, इसको इसका एंड ए का रेफरेंस दिया यहाँ पे, और यहीं पे मैंने बी का दिया। तो देखिए जब मैं शुरुआती वैल्यू जो करूंगा ना तो इसकी 1020 प्रिंट होके आएगा, 1020 शुरुआत। मॉडिफाई में देखेंगे पॉइंटर 30 आ गया, और ये अपना आफ्टर मॉडिफाई बाय रेफरेंस भी 40 आ गया। तो इसी तरह कुछ काम करता है मॉडिफाई बाय पॉइंटर और रेफरेंस। तो अगर मान लो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगा है तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा, आपको एकदम पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। थ्योरी पढ़ना चाहे तो लार्ज ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया था इसी के बारे में, पास बाय वैल्यू इन प्रोसेस एंटायर लार्ज ऑब्जेक्ट पैसिव बाय द फंक्शन, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कोई यूज नहीं करता जो रेफरेंस यूज करता है। टाइम मेजरमेंट में मैंने आपको बता दिया क्रोनो कैसे यूज करते हैं। ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, वर्चुअल फंक्शन। लेकिन सर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, डोंट वरी। हाउ डू यू वर्चुअल फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए पहले वर्चुअल फंक्शन का मैं आपको बता दूं कि जब भी वर्चुअल फंक्शन आप लिखेंगे, जब भी वर्चुअल फंक्शन आए तो वहां पे आप एक वर्चुअल, एक कीवर्ड है वर्चुअल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में ये पैरेंथेसिस का साइन आप देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जब भी मान लो प्योर वर्चुअल की बात आए, इसको याद कर लीजिएगा, तो वर्चुअल तो देंगे, फिर मेथड का नाम देंगे, और फिर यहाँ पे मेथड का कुछ भी नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसे 0 लिखेंगे, मतलब कि इसका कोई आप इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसको इन्वोक नहीं कर सकते। एक ही की कितने नाम है देखिए। कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी अभी समझाता हूँ। देखिए व्हाट हैपन सिंस, सो ये देखिए आ गया ना पैरेंथेसिस, इज डिक्लेयर एज वर्चुअल फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप ड्राइव। सर है क्या, समझाइए तो सही। अभी समझाता हूँ, लेकिन एक बार थ्योरी का मैं बता दूं आपको, फिर क्लियर हो जाएगा। द ड्राइव क्लास वर्जन ऑफ सो इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म। मतलब क्या हुआ, जब भी आपने वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन किया तो वो करेगा क्या, रन टाइम में आपका डिसाइड करेगा, उसे हम कहते हैं पॉलीफॉर्मिज्म, उसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। लेकिन क्या है ये सारी चीजें, अभी भी नहीं आया, अभी बताता हूँ। सिंस डिक्लेयर वर्चुअल फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि रन टाइम क्या है, ठीक है, और कंपाइल टाइम क्या है। तो चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ऑलराइट गाइस, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो आपका माइंड हल्का सा भी डाइवर्ट हुआ तो पूरा टॉपिक आप स्किप कर दोगे। ये फ्रेंड मैंने एक क्लास बनाई है बेस नाम की, ठीक है सर, बना दिया, ठीक है, पब्लिक कर दिया कि आउटसाइड भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्चुअल लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले वर्चुअल हटाता हूँ सबसे पहले। तो अब ये मेरा क्या रहा, वर्चुअल फंक्शन नहीं रहा, ठीक है जी, मान लिया। वॉइड दिया जो रिटर्न टाइप नहीं करेगा, और सो क्या है, एक मेथड है, और ये क्या है, पैरेंथेसिस है, मतलब ये क्या है अपना, सॉरी ये क्या है, सिंटैक्स है। अगर इसके अंदर कुछ लिख दूंगा पैरामीटर के अंदर, इसके अंदर, तो वो पैरामीटर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है, मान लिया। सी आउट मैंने रिजल्ट दिया यहाँ पे कुछ प्रिंट कराने के लिए, तो बेस क्लास प्रिंट हो जाना चाहिए। कमेंट मत पड़िएगा क्योंकि मैंने वर्चुअल हटाया हुआ है। अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कंपाइल टाइम क्या होता है, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। फिर यहाँ पे मैंने एक बेस क्लास बना दिया और एक ड्राइव्ड क्लास बनाया, मतलब एक क्लास ये है तो वो एक ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है जी, मान लिया। यहाँ पे आपने ड्राइव्ड क्लास बना दिया, इसको हटाओ ओवरराइड को पहले, ठीक है जी, मान लिया आपने। फिर दूसरी क्लास को इनहेरिट, मतलब ये इनहेरिट होता है, इसमें कॉलम देखिए, पब्लिक मैंने बेस क्लास कर दिया, मतलब ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ड्राइव्ड कर रहा है, मतलब पब्लिक दिया कहीं से भी है, एक वॉइड दिया, और सो एक मेथड है, और इसको मैंने बोला ड्राइव्ड क्लास को हैंडल कर दिया। बहुत बढ़िया जी, ठीक है।
अब मैं इसे कंट्रोल एस कर दिया मैंने। देखिए पहले क्लास को मैंने कॉल किया बेस, तो मैं पहला क्लास यहाँ पे क्लास का नाम दूंगा, ठीक है जी। पॉइंटर दिया मैंने, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, ठीक है जी, बना दिया बी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, उसको लिख दिया डी, ठीक है जी, लिख दिया डी। अब बी का मैंने करा क्या, तो बी का रेफरेंस डी में दे दिया, तो डी की वैल्यू कहीं बी में हो गई, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जब भी मैं कॉल करूंगा तो ये एरो की से शो का कॉल होगा, तो ये बी कहाँ इंडिकेट कर रहा है, तो बी इसको शो कर रहा है, तो ये क्या है, बेस क्लास। अब मैं कंट्रोल एस करके इसे रन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना बेस क्लास शो हो गया, ठीक है जी, बेस क्लास शो हो गया, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ सर बेस क्लास, क्या ये सही है या गलत है? हाँ ठीक है ना, आपने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है तो रन हुआ है, ठीक है। बी दिया तो बी ही होना चाहिए ना, ये होता है कंपाइल टाइम। क्यों हुआ बी भैया, जब मैंने रेफरेंस डी का दिया है यहाँ पे, तो सर आप तो कॉल तो बी कर रहे हो, यहाँ पे बी को ही तो मैं कॉल कर रहा हूँ और बी को शो करने के लिए कह रहा हूँ, तो बी शो कर रहा है बेस क्लास को, ठीक है जी। ये हुआ कंपाइल टाइम। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका थोड़ा ध्यान दूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा क्या फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड का किया मैंने यहाँ पे, और सिर्फ सिंपल करूंगा क्या मैं यहाँ पे, कि जिस तरह यहाँ पे मैं ओवरराइट कर दूंगा यहाँ पे। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया और मैं इस पे रन करके देखूंगा। सॉरी, वर्चुअल वाइड होगा ना, वर्चुअल वाइड, हाँ वर्चुअल वाइड होगा। अब कंट्रोल एस करके सेव करके रन किया मैंने, तो अब यहाँ पे प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास शो हो गया। लेकिन कैसे सर, आपने वर्चुअल जैसे ही लिखा और यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, तो इसने सर इसको, ये तो 20 को कर रहा है, तो ये ड्राइव्ड को कैसे हो गया? बस यही है फ्रेंड डायनेमिक बाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, यही है वर्चुअल फंक्शन। तो कैसे काम किया, अब मैं आपको और डीपली समझाता हूँ, देखिए कितना मजा आएगा आपको। देखिए बेस क्लास को मैंने पॉइंटर पे बनाया, यहाँ पे बी का मैंने ऑब्जेक्ट दिया, तो कंपाइल टाइम पे ही मतलब रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म ने डिसाइड किया कि डी ड्राइव है, और डी ड्राइव में बी का मैंने रेफरेंस दिया, तो यहाँ पे बी शो आ गया। लेकिन ये बराबर है एंड का डी का मतलब ड्राइव्ड का, तो बी शो करोगे तो ये इसमें कंपाइल टाइम पे इस पे जाएगा, पॉइंट द ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। इसी को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बस जो मैं आपको समझाना चाहता था, इसी को कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, और जो हटा दिया वो स्टैटिक बाइंडिंग है, मतलब कंपाइल टाइम पे है। तो आई होप ये वाला मैटर आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन पे। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे काम कर रहा है, देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब आते हैं प्योर पे। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन करता क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे 0 कर दूंगा ना, ये बन गया मेरा प्योर वर्चुअल। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको हटाना होगा। अब ये देखिए कि वर्चुअल फंक्शन जो है यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास शो हो गया। अब ये आप ड्राइव्ड क्लास शो हो गया, ठीक है, मान लिया। अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं कि इसको भूल जाओ, बेस क्लास का बी बनाया, अब बेस क्लास का मैंने बी बनाया और बी को मैंने बोला सिंपली और कुछ नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं, मैंने सिंपली बोला इसे रन करने पे, तो इसने कह दिया बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन आर प्योर विद इन बेस क्लास। तो इसने पहली एरर दिखा दिया। आप फ्रेंड इसका फंक्शन का प्योर वर्चुअल, ये प्योर वर्चुअल है इक्वल टू 0 पे है, मतलब ये कुछ इनिशिएट नहीं करेगा, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन सर क्यों नहीं बना सकते, अगर नहीं बना सकते तो इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं यार? देखिए इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाइंड अप कर रखी है, आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि लेट से आपने एनिमल का बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और एनिमल का बिहेवियर दे दिया, बार्क कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर मान लो किसी ने चुपके से आके यहाँ पे एनिमल की जगह क्लास का नाम कार कर दिया यहाँ पे, और कार का ऑब्जेक्ट कराए, तो कार क्या भौं भौं करता है, कार क्या खाता है,
तो वो सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए कितना ऑकवर्ड फीलिंग, मतलब कितना बेकार लगेगा। बस यही है, तो इसीलिए जो आपने बेस क्लास बना दिया, मतलब कोई एक प्योर वर्चुअल बना दिया, तो उसका आप इनिशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, इन्वोक नहीं कर सकते, लेकिन उसको बनाने के लिए आप एक दूसरे से उसे इनहेरिट करोगे कि उसका हम बिहेवियर देंगे कि क्या क्या उसका बिहेवियर है। तो प्योर वर्चुअल पे अगर मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाना चाहूँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास इज एक्सप्लिसिटली सेट टू जीरो, मतलब स्पष्ट रूप से हम उसे जीरो कर देते हैं कि वो जीरो के बराबर है, उसका कोई इनिशिएट नहीं कर सकते, इन्वोक नहीं कर सकते। एक क्लास कंटेनिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल function is called an abstract class and it cannot be initiate. Derived class must override the pure virtual function, become कंक्रीट क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने अगर तो यहाँ पे देखेंगे कि प्योर वर्चुअल बनाया, तो यहाँ पे मैं मस्ट भी ओवरराइड करूंगा, तभी ये ओवरराइड होगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे जो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वही है एब्स्ट्रैक्ट। अगर फ्रेंड आपसे पूछ ले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, तो उसके अंदर आप बता देंगे कि वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, वही है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्वेश्चन इस तरह घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए है ना कितना मजेदार वाला टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर। देखिए वर्चुअल फंक्शन में क्या है, डेफिनेशन इन दी बेस क्लास में हम बना सकते हैं और हैज नो डेफिनेशन, मतलब जीरो है। क्लास टाइप में क्या, डज नॉट मेक द क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है, और इसका एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या इनिशियली जीरो कर दिया। बेस क्लास कैन बी इनिशिएट, बेस क्लास को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस बेस क्लास को कॉल कर सकते थे, प्योर को नहीं कर सकते थे एग्जाम्पल में। और ड्राइव्ड क्लास है, पर्पज है, किस लिए बनाते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वाला वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको 1-2% भी अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बीसीए से रिलेटेड आपके लिए सारी बना रखी है। बाकी फ्रेंड बीसीए से रिलेटेड मैंने आपके सारे प्लेलिस्ट बना रखी है, कोई भी आपको एक टाइप की भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।